Great pleasure meeting you that I have been cordially invited here and it's a great platform I would say। और क्योंकि मैं कोलियर एरिया से बिलोंग करता हूँ, आप सारे लोगों ने नाम सुना होगा उरी मारी भुरगुंडा का, आपको पता है। जैसे तैसे मैंने पढ़ाई 10th तक की और घर के हालात बहुत ज़्यादा। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। जोश टॉक्स, आप सबों ने इसका नाम सुना होगा, यूट्यूब पे देखा भी होगा कि कई लोग जोश टॉक्स में आते हैं और अपनी जो जिंदगी की गाथा है, शुरुआती संघर्ष से लेकर उनके सफलता पाने तक का जो सफर होता है, यहाँ तक कि न सिर्फ वो सक्सेस होते हैं बल्कि समाज के भी लोगों का, परिवार के भी लोगों का हाथ थाम करके उन्हें भी सक्सेस की दुनिया के सैर कराते हैं। वो लोग जाते हैं जोश टॉक्स पे। आज हमारे साथ अयान है जो जोश टॉक्स पे एक बार नहीं बल्कि 2 बार जा चुके हैं और जहां तक हम लोगों ने एनालाइज किया है और इनका भी कहना है कि ये ऐसे प्रथम भाषा के क्षेत्र में जोश टॉक्स में जाने वाले 2 बार ऐसे व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो आपका खूब खूब स्वागत अयान हजारीबाग अपडेट्स पे। कैसे रहा ये सफर? बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में हम लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। वीडियोस में जिनको अंग्रेजी या किसी भाषा को सीखने समझने में डर लगता है या फिर आपको रास्ता जानना है कि कैसे सीखें, पहले तो आपको बता दूं, चावल दाल है नहीं कि मिक्स करके खा लिया है ना। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इनकी जिंदगी के सफर के बाद आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा और उसके बाद आप लोग जानेंगे कि कैसे किसी भी भाषा को आप सीख सकते हैं। कैसे रहा सफर? शुरुआती कहाँ, गांव से, कोलियरी इलाके से, अभी हजारीबाग में इंस्टीट्यूशन चलाने से लेकर जोश टॉक्स तक का जो सफर रहा आपका? So first of all, I would say it's a great pleasure meeting you that I have been cordially invited here and it's a great platform I would say। Now if I talk about in the context of the journey that I have started, so it was a full of struggle, a lot of anxiety that I have faced, but मैं एक चीज़ जो है मुझे लगता है कि जब आप शुरुआत बहुत ही संघर्ष के साथ करते हो तो कामयाबी बहुत बेहतरीन मिलती है। और क्योंकि मैं कोलियर एरिया से बिलोंग करता हूँ, आप सारे लोगों ने नाम सुना होगा उरी मारी भुरगुंडा का, आपको पता है। तो कोलांचल का एक शहर है, एक जगह है, जिसकी वजह से शुरुआती चरण की जो पढ़ाई लिखाई थी वो मैंने जैसे बताया था अपने दूसरे इंटरव्यू में भी कि वो SSBM स्कूल में हुआ था, है ना। और आपको पता है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में जो इन्वायरमेंट होता है वो इंग्लिश का नहीं होता, वो हिंदी और संस्कृत का ज़्यादा होता है। ताकि वहाँ उतना अच्छा तो मैं नहीं कर पाया। एक जो होती है ना कि एटलीस्ट अगर आप देखते हो हमारे लोकेलिटी में तो देखा जाता है कम से कम मैट्रिक कर लो, है ना। कम से कम एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो कुछ नहीं किया तो मतलब मैट्रिक तक पढ़ा हुआ है। तो वही हाल था मेरा। और 10th के बाद मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, घर वाले पढ़ा पाएंगे नहीं, ये कुछ पता नहीं था, क्योंकि अब्बू की उस समय तबीयत खराब हो चुकी थी। अब ऐसा कंडीशन होता है कि आपको खुद काम करना पड़ेगा। और ज़्यादातर आप अगर उस एरिया में कभी गए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो आपके मैट्रिक और 12th के बाद ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। अब इसके कारण मल्टीपल हो सकते हैं, शायद पेरेंट्स नहीं पढ़ाते, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं देखते, वो एनवायरनमेंट नहीं है और या पैसे नहीं होते हैं, XYZ रीजंस हो सकते हैं। तो लेकिन एक चीज़ था कि मुझे आगे पढ़ना था किसी तरीके से, लेकिन घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो मैंने बताया कि मुझे ज्वाइन करना पड़ा कॉल सेंटर जो हिंदी वाला में होता है। पर एक चीज़ तो थी कि मैं बहुत कम बोलता था, पर बोलने की कला तो थी, जिसकी वजह से मेरा राउंड का इंटरव्यू जो होता है नाम मात्र का आपका और डोमेस्टिक वाला। तो कहाँ पे आपने कॉल सेंटर जो था वो मेरा हजारीबाग में ही था। ओके। पहली बार जब मैं हजारीबाग आया था तो आप देखेंगे यहाँ पर भी जो बच्चे पहली बार आते तो सबसे बड़ा मिशन होता है उनको रूम ढूंढना। नंबर 2 ये कि उस चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे। और हर बच्चा तो मैं नहीं बोलूँगा, पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं वो सोचते किसी तरीके से ना एक पार्ट टाइम जॉब मिले। मेरे भी यही कहानी थी, लेकिन वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। कुछ दिन मैंने काम किया, पर एक चीज़ तो है कि जब वहाँ पे आपको पता होता है किससे कब कहाँ किस तरीके से बोलना है, इसीलिए मैं वो चीज़ मुझे एक चीज़ सिखा गया कि आप जब लोगों से बात करते हो तो कैसे एटिकेट्स इस्तेमाल करने होते हैं। क्योंकि कस्टमर केयर में कभी एग्रेसिव लोग आते हैं, वो कभी पैसे रिफंड मांग रहे होते हैं, कभी बोलते हैं मैं आपकी कंपनी का सिम यूज़ नहीं करूँगा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती। उसके बाद इंटरेस्ट लगा इंग्लिश में, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, मजबूरी थी। तो किसी ने बताया कि आप जो कर रहे हो ना 5-6 हज़ार रुपये में वैसे कुछ होने वाला है नहीं, तो अब अगर आप इंग्लिश कॉल सेंटर ज्वाइन करते हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा और पैसे भी है। अब मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तो फिर वहाँ पे करता क्या। और लेकिन इंटरेस्ट था। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हुई थी, जिनका नाम मैंने लिया है, जो हमारे टीचर रहे कैलाश राणा, वो उन्होंने 9 और 10th में ना कुछ क्लासेस मैंने उनसे लिया हुआ था, बहुत अच्छे से सिखाया था। मतलब ग्रामर मैंने सीखा था कि सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं। यार किसी को पता है कि आपको जो सिखाया जाता है कि किसी सेंटेंस के आखिर में ताते थी लगता है तो ये लगाने वाले चुका कंडीशन, हाँ, तो वो चीज़ें थी। तो मुझे लगता है उसके बिहार में बच्चों को पढ़ाना शुरू करने लगा, क्योंकि आप देखोगे बहुत ऐसे बच्चे जो हजारीबाग में आते हैं वो अब पार्ट टाइम नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। 1500 या 2000 के आसपास अगर उसको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात। यही गांव में आपको 100, 150, 200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, मैंने वहीं से शुरुआत किया था। मैंने शुरुआत जो किया, मैंने नाम भी लिया है, उस बच्चे का पवन नाम था, और 1 महीने पढ़ाने के मुझे 150 रुपए के आसपास देता था।
है ना, क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनी टीचर से सीखी हुई थी, मुझे लगा कि मैं क्या करूँ। सबसे पहले चीज़ मैंने इंप्लीमेंट करना शुरू किया, मुझे बस टेंस ही आता था। मैं तो लाइव कैमरा में बोल देता हूँ, मुझे बस टेंस ही आता था, इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी जो वोकैबलरीज होती है मैं भी वही चीज़ बोलता था बच्चों को, हर दिन वोकैबलरी लिख के दे दिया, और कोई टॉपिक होता है इस तरीके से आपको बात करना है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो वहाँ से आने के बाद मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं था, पर एक इंटरेस्ट आ चुका था कि कॉल सेंटर वाला, लोगों में अच्छा फीडबैक मिलने लगा, और लोगों ने मुझे बताया कि अगर वाकई में आपको थोड़े अच्छे पैसे चाहिए तो आप इंग्लिश वाला कर लो, बेहतर होगा। तो ये रूपांतरण कैसे हुआ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया सिर्फ टेंस के बलबूते कि भाई हिंदी कॉल सेंटर से आप अंग्रेजी कॉल सेंटर में काम ये तो टेंस वाला जो वाकया है वो मेरे मतलब होम टाउन में मैं पढ़ाया करता था बच्चों को। जब तक वहाँ पे था मैंने पढ़ाया, और फिर मैं हजारीबाग आ गया। अब यहाँ पे चीजें थी कि एक जो टीचर है, मतलब मैं इस एक एकेडमी में रहने लगा, जिनका नाम मैंने लिया है बतौर खास WWP। वो पहले क्या बोलते हैं हम, इंजीनियरिंग लेवल के बच्चों को पढ़ाते थे, फाउंडेशन लेवल के जो बच्चों को तैयारी करवाते थे IT के लिए। तो उनके मैं काउंसलिंग डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे गाइड किया। और एक चीज़ था, उन्होंने मुझे कोऑपरेट बहुत ज़्यादा किया। और मैं आपको एक भी बताता हूँ कि अगर आप जेन्युइन होते हो ना, तो आज नहीं तो कल आपको वो जेन्युइन लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वहाँ से एक चीज़ मुझे मिली कि मैं पढ़ाई के जो खर्च था वहीं पढ़ लिया करता था। जो मेरी 11-12 जो थी वहीं से हो गई। और क्योंकि मैं काउंसलिंग डिपार्टमेंट में था, तो मुझे वो इतना करते थे कि जो मेरा रूम रेंट वगैरह होता था वो हर महीने राशन भी दिलवा दिया उन्होंने, और कुछ पैसे भी दे देते थे, वो पैसे में घर भेज पाता। और वहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपका थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे वो सब कुछ साइंस वाइंस में होता था, तो वहाँ पे आया। दूसरी चीज, मैंने अलग अलग कम्युनिटी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। मैंने बतौर खास बताया अभी कि टोस्ट मास्टर, उस टाइम में जब आप सर्च करते ना तो टोस्ट मास्टर एक मिलता, लेकिन हजारीबाग में ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, है ना। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने ज्वाइन करा। उसमें क्या होता है कि आपको हर दिन कोई नए नए टॉपिक पे बोलने का मौका मिलता है, और जो लोग जान नहीं भी रहे वो एक चीज आपको नेगेटिव नहीं बोलते, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे होते। तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस मिला कि गलती वलती कुछ नहीं होती। और खासतौर पे जब आप किसी को कम्युनिकेशन करते हो, पूछो खुद से ये सवाल, आप कम्युनिकेशन किस वजह से करना चाहते हो। कभी कभी जो शुरुआती चरण में जो हमारी इंग्लिश होती थी, आई वांट टू स्पीक, बंदा समझ रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट, जो भी आपके थॉट में है, आपका ओपिनियन है, जो भी आपका ड्रीम है, आप टूटे फूटे लफ्जों से या बॉडी लैंग्वेज से अगर सामने वालों को पोर्ट्रे करना चाहते हो, दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी एक चीज यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि टूटी फूटी ही कोई भाषा आ रही हो, लेकिन कम्युनिकेट करना है, बोलना है। अच्छा, बोलने से याद आया, बीच में रोकना चाहूंगी, सुनने में आया है कि कहीं आपके लैंडलॉर्ड को कोई शिकायत कर रहे थे कि ये बंदा रात भर अपने आप से बात करता रहता है, पता नहीं किससे बात करता रहता है, इन्हें मत रखे यहाँ पे। वो क्या था एक्चुअली? क्या है कि जो मैं काउंसलिंग देता था, तो वहाँ तो दिन का टाइम, पर रात को तो मुझे अपने कमरे में जाना है। तो वहाँ पे जो बाकी लोग रहते थे वो कॉम्पिटिशन्स वाले होते, जैसे अभी यहाँ पर भी हमारे कैंपस में आप देखेंगे बच्चे कॉम्पिटिशन्स वाले, उसके बगल में कोई बंदा सेलफोन लेके बात करेगा तो ऑफकोर्स उनको डिस्टर्ब होगा। तो मुझे क्या था, कल जो चीजें मुझे पढ़ानी होती थी मैं तैयारी कर रहा होता। तो हाँ एग्जैक्टली, सुनो, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, तो आज हम लोग ये सेशंस को पढ़ने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको। तो कोई बंदा सुनेगा तो भाई 2 बजे रात ये कर क्या रहा है। ऑफ कोर्स उनको नहीं मतलब कि बंदा क्या कर रहा है, उनको लगे ये बंदा किसी से कॉल पे लगा हुआ है। तो लैंडलॉर्ड मुझे कई बार डांटे हैं, पर एक चीज़ थी कि वही मैंने कहा ना कि मैं बोल अच्छे से लेता था, तो मैं समझा लेता था उनको कि बात ऐसा नहीं है। आप अगर आपको लगता है, एक अच्छी चीज़ थी कि मैं रिकॉर्ड हर कुछ करता हूँ यहाँ पर। हाँ, चाहे किसी से मैं बात करूँ, उस समय भी वो चीज़ें थी कि मैं जब बोलता था, प्रैक्टिस करता, मैं रिकॉर्ड करता था। तो मैंने उसको लैंडलॉर्ड को सुनाया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसको डिस्टर्ब मत होना चाहिए। तो ये एक वाकया था जिसकी वजह से मैं पूरे लॉज में फेमस था कि लड़का 2 बजे किसी से बात करता है। ओके, तो फिर ये अंग्रेजी वाले बताएं आप, कॉल सेंटर की कहानी। हाँ, कॉल सेंटर वाला में क्या हुआ कि ज्यादातर नहीं, वहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आपको सेल्स निकालने होते हैं, है ना। आपका जो होता है कि 6 से 7 हज़ार रुपये आपको देंगे, और जितना आप सेल निकालते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको इंसेंटिव मिलता है। और टोटल ऑल ओवर मुझे लगता है कि 10 से 11 और 12 हज़ार के आसपास मिलता था। तो एक वो जो काउंसलिंग में देता था, वहाँ पे मुझे 5 से 6 हज़ार के आसपास मिलते थे। और इधर शुरुआती में सेल्स नहीं निकाल पाता था, बिकॉज सेलिंग करना और बोलना अलग बात होती है, कि चीज़ को बेचना और पोर्ट्रे करना अलग बात होता है। मैं समझा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेच पाऊंगा। तो वहाँ पे कभी मुझे इंसेंटिव नहीं मिला। तो वहाँ पे जो भी 5-6 हज़ार रुपये देते हैं, और 3 महीने के बाद मुझे निकाल भी दिया गया कि क्योंकि उनको सेल चाहिए। किसी भी कंपनी से, इफ यू आर डूइंग नथिंग फॉर मी, यू आर नथिंग फॉर मी, ये स्टेटमेंट होता है हर किसी कंपनी का। अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं करो, मतलब आप मेरे लिए कुछ नहीं हो। तो वहाँ से 3 महीने के बाद मुझे अल्टीमेटली छोड़ना पड़ा। प्रेशर बहुत ज़्यादा था, हर कॉल के पीछे खड़े रहते थे, इस बार आपको सेल निकाल लेना है, इस बार आपको सेल कर लेना है। वो चीज़ें बर्दाश्त में नहीं कर पाया। आज जब बच्चे ये चीज़ को सीखने को लेकर प्रेशराइज हो जाते हैं, आज जब एग्जाम का डेट आता है, वो कहते हैं कि सर अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, घर वाले बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे, तो मुझे याद आता है वो जो प्रेशर मैं झेल रहा था। एक तरफ कि पापा बीमार है, आपको पैसे भेजने, तो जो काउंसलिंग देकर मुझे मिलते थे पैसे, मैं उनको वहाँ भेजा करता था। दूसरी तरफ कि मैंने कोशिश करी, हाँ एक चीज़ था कि सेल ना निकलने के कारण ये भी होता कि मैं जो बात करता था, मैं फॉरेनर से बात करता था।
ठीक है। इस वजह से लोग बोलते हैं कि आपने एक्सेंट कैसे सीखा। यही वो चीज़ है कि सबसे पहले ना मैं चीज़ों को कॉपी करता था, मतलब कॉपी मैं नहीं बोलूंगा, हर बंदा कॉपी कैट होता है, ठीक है, पर आप इसको गलत नजरिया दे रहे हो। कोई इंसान खुद से नहीं करता, आप क्रिएटिव होते हो, आप इंस्पायर होते हो, आप मोटिवेट होते हो। लफ्ज अलग है सर, पर अल्टीमेटली आप किसी से सीखते हो। तो मुझे अब पहले BBC न्यूज आता था, अभी भी है, तो मैं उनके एंकर्स को देखता था वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हेलो करना या फिर अप्रिशिएट करना, किसी चीज़ को समझाना। तो एक चीज़ें थी कि जिसकी वजह से मैं सुनता गया, वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला, ना इंसेंटिव मिले, पर एक चीज़ है कि मेरे पास लैंग्वेज का एक इंटरेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल पर चला गया। फिर ऑनलाइन जो कुछ कम्युनिटी है वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा, फिर कुछ पैसे आए तो कुछ मेरे जो ट्रेनर्स हैं मैंने उनसे सीखा। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है। मैं नाम लेने से कभी नहीं कतराता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं मुझे ओपनली नाम लेना चाहिए। रंजीत पाठक सर, जिन्होंने मुझे प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस दी, हमारे कैलाश रन्ना सर जिन्होंने मुझे ग्रामर सिखाया, और हमारे राहुल भटनागर जो मेरे कम्युनिकेशन के कोच, अभी भी आप उनका अगर नाम सर्च करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो अलग अलग ट्रेनर से मैंने कुछ अलग अलग चीज़ें सीखी जितना हो पाता था, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज ना बहुत सस्ते होते हैं। आपको 250 में मिल गया, आपको 500 रुपये में मिल गया। ऑफलाइन थोड़ा सा आपको लगता है कि खर्च वर्च करने होते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस होता है। तो जितनी मेरी कैपेसिटी थी, चाहे 300, 400, 1000 के आसपास मैंने खर्च किए, और वहां से मेरी जर्नी शुरू हो गई। और दूसरी चीज ये इन्होंने सिखाया, पहली चीज तो ये टूटी फूटी जो भी अंग्रेजी या जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है वो आए, उसको आपको कम्युनिकेट करना है, बोलना है, खुद से बातें करनी है। और दूसरी चीज की कॉपी करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको देखना है लोगों को, और देखना है और प्रैक्टिस करना है लगातार। ये 3 चीजें हमने सीखी अयान जी से। फिर ये जोश टॉक्स तक जाने का क्या मतलब, कैसे ये लोग फॉलो करते हैं क्या लोगों को? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जब आप जेन्युइन होते हैं, आपका कंटेंट जेन्युइन होता है, उसकी एक टीम लगी रहती है ना। मतलब उनका भी एक दायित्व बनता है कि उनको वैसे लोग अपने प्लेटफॉर्म पे चाहिए जिनके 2 क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं। पहला, जो बंदा स्ट्रगल से लेकर के मतलब बहुत संघर्ष करके आगे उठा है। नंबर 2, मैं जो गया हूँ लैंग्वेज वाले में गया हूँ, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश, यानी कि वैसे लोग जिन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग से या तो खुद के करियर को बदला या फिर वो बच्चों के करियर को बदल रहे। और मेरे कंडीशन में दोनों ही था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। अभी भी आप देखोगे ना, अगर स्पोकन इंग्लिश को लेकर के इंपॉर्टेंस, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे हजारीबाग में हर वो बच्चा पहले आता है UPSC करने, फिर नहीं हो पाता JPSC करता है, फिर उसको लगता है NDA करेंगे, फिर जनरल कंपटीशन ग्रुप D का एग्जाम, पर कुछ नहीं, फिर अल्टीमेटली बोलते हैं कि टीचर बनना है सर, क्योंकि उनका डायरेक्शन सही नहीं। क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने किया तो मुझे भी तो करना है, क्योंकि उन्होंने देखा है वीडियो मोटिवेशंस वाला। यहाँ पे हजारीबाग में बच्चे कभी क्रिएटिव नहीं हो पाते, ना उनको माहौल मिला, ना टीचर भी। कभी भी कोई फिजिक्स का टीचर नहीं बोलता आपको इंग्लिश भी सीखना चाहिए, पर मैं बोलता हूँ आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए। क्यों? अगर आप नहीं सीखोगे सर, अपना दुकान कब तक चलाओगे? अगर आप वाकई में टीचर हो, अच्छी नॉलेज तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भीड़ का शिकार हो जाते हैं। क्लासेस भी वहीं करते हैं जहाँ पे ज्यादा भीड़ हो, वहाँ से कोई मतलब नहीं कि कौन बंदा जेन्युइन है, कोई नहीं पढ़ाता। आपने अपने बच्चों को कैसे भीड़ से अलग किया, और कैसे प्राउड फील करते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिसमें मैं भटक रहा था, है ना, जिसमें भटकता था, किससे सीखूं, क्या करूं, कहाँ शुरुआत करूं, जॉब के लिए मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। लेकिन आज जो मैं सबसे पहले, जो मेरी काउंसलिंग भी होती है, तो मैं कोई बंदा एडमिशन के लिए आता है, मैं पूछता क्यों सीखना चाह रहे इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो पूछता कि सर बहुत अजीब सवाल है, ये ऐसा क्यों, इंटरेस्ट है। चलो इंटरेस्ट है, यूज कहाँ पे करोगे? आप 4000 5000 रुपये जो खर्चा करो, यूज कहाँ पे करने वाले हो? तो सर बस आज के ज़माने में ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, और काम आता है। कहाँ काम आएगा आपके ज़िंदगी में? अब मैं बताऊँ, काउंसलिंग के आधे घंटे के बाद उस बंदे को समझ में आता है कि यहाँ सीख कर वो कहाँ जाने वाला। फिर मैं उससे पूछता हूँ अभी क्या कर रहे हो? तो सर 12th कर रहे, अगला स्टेप क्या होने वाला है? तो सर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ना मैं एक्चुअली NDA में जाने वाला हूँ। तो NDA में तब 12th तो NDA दे सकते हो, नहीं सर मेरा एग्जाम डेट निकल गया, एज निकल गया, CDS से जाना, खुद नहीं पता है कि खुद नहीं पता होता है। तो फिर हम लोग बताते हैं अगर आपको NDA करना है तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीजों पे आपको काम करना है। हाँ सर मेरी पर्सनालिटी एनहांस करनी है, और जो रिटर्न तो मैं निकाल लूंगा, है ना, रिटर्न के लिए मैं क्लासेस कर रहा हूँ, मतलब अच्छे मार्क्स के लिए मैं क्लासेस कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अल्टीमेटली SSB फेस करना होगा। दिस में आपकी 5 दिनों की होती है, और वो मल्टीपल पर्सनालिटी के चेकअप होते हैं। आप बात कैसे करते हो, आप डिबेट कैसे करते हो, आप GD कैसे करते हो, क्योंकि वहां पे आपको ऑफिसर रैंक लेने वाले हैं, और ऑफिसर बंदा को रिटर्न फॉर्मेट नहीं होता, आपकी पर्सनालिटी में दिखता है ये बंदा लीडर है, तो उसको लगता है कि सर लिटरली मैं ना मुझे यही करना है। अब जो मैं उनको बैच दूंगा, वो बैच दूंगा जो एग्जैक्टली बाकी के बच्चे GD के लिए आए हैं, डिबेट के लिए हैं, या तो वो CDS में जाना चाह रहे, बैंकिंग में जाना चाह रहे, मतलब वैसे कैटेगरी, वैसे डोमेन में जाना चाह रहे जहाँ इंटरव्यू होगा और वहाँ पे अंग्रेजी में होगा, और उनको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा, क्या सलाह देना चाहेंगे हजारीबाग के अपडेट्स के जो लोग दर्शक देख रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे वो लोग भी किसी लैंग्वेज पे कमांड पा सकते हैं आपकी तरह, और हो सकता है कि आप में से भी किसी का नंबर जोश टॉक्स में आ जाए? एब्सोल्युटली आएगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ के जो लोग हैं ना एक चीज आइडेंटिफाई करते हैं कि पहले मैंने बताया कि जो बंदा स्ट्रगल से लेकर के सक्सेस तक कामयाबी, और अगर आपको जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश में जाना है तो 2 क्राइटेरिया है, या तो आपने स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से खुद को बदला है, या फिर बच्चों के लाइफ। नंबर 3 कि कोई भी बंदा किसी भी फील्ड में अगर वो डिजर्व करता है, उसे कंटेंट जेन्युइन है, वो सही तरीके, आज नहीं तो कल उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा। अब आपने पूछा कि मैं क्या बोलना चाहूंगा, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा,
जिंदगी में जो भी चीजें आप कर रहे हैं, सबसे पहले वाई क्लियर करो। आप एक एक अगर 10 रुपए भी पॉकेट से निकालते हो, उसका वाई क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से होते हैं, उसको पता ही नहीं होता सबसे पहले कि आप किस वजह से सीखना चाह रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो, किसी भी चीज को। अगर आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे वो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको नहीं पता। अब उससे पूछोगे जनरल कंपटीशन में क्या करना, पता नहीं, जनरल में जो निकल जाएगा। कम ऑन, जिंदगी आपकी है सर। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो और आप पूछते हो कि वो बंदा पूछता है कि कहाँ जाना है, और आप बोलते हो कहीं नहीं, बस कहीं का टिकट दे दो, कहीं का टिकट नहीं देता, आप कहीं नहीं जाते। यानी सिलेबस सबके अलग अलग होते हैं, आपको क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना है ना? एब्सोल्युटली। उसके बाद अभी किस स्टेज पे आप, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना है, आपका एम्बिशन है कि मुझे एनडीए क्रैक करना है, अभी क्या लेवल है? तो सर अभी मुझे ग्रामर की भी नॉलेज नहीं, अभी ना मुझे इन्वायरमेंट मिला है, ना प्रैक्टिस मिला है, तो अभी आपको मैं जीडी वाले में नहीं डाल दूंगा क्योंकि आपका एम्बिशन एनडीए है। मैं डालूंगा बेसिक्स में, क्योंकि वहां से शुरुआत करना है। तो अभी जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं कैसे गाइड करूंगा? आप डॉक्टर से जाकर यही चीजें बताते हो ना। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो फेलियर आ रही है, किसी भी जो टीचर है या फिर कहीं पर भी जो स्टूडेंट है, प्लीज अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जिंदगी में कुछ भी करते हैं, अपना वाई क्लियर करो कि मुझे किस लिए इस चीज को करना है। नंबर 2, आप अभी किस पैदान पे हैं, जिस पे पोजीशंस पे आप अभी रहेंगे, आपको पता चलेगा आपको कितना एफर्ट लगाना है। यानी कि आपको निष्कर्ष ये है कि खुद को आंकना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस करें या ऑफलाइन क्लासेस करें। तो अयान, आपसे तो बात करने लगे तो शायद दिन गुजर जाएगी, और हम लोग काफी देर से धूप में भी बैठ करके आप लोगों से लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप 2 बार जोश टॉक्स में जा चुके हैं। पूरी हजारीबाग अपडेट्स की जो टीम, हमारे जो दर्शक है, हमारा जो परिवार है, उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपसे दोबारा से मुलाकात होगी और आप लोग भी लगे रहें, अपनी अपनी जिंदगी में डटे रहें, हारे नहीं, बिल्कुल भी थमे नहीं, रुके नहीं। और इसी के साथ अब इजाजत दें, मैं अपराजिता पांडे, शुक्रिया। थैंक यू।